पहले राजीव रंजन के पास आपको ले चलता हूं। राजीव, जरा बताइए आप कहां पर हैं राजीव, और बताइए कैसी वोटिंग हो रही है, कैसा है आज चौथे चरण के मतदान का माहौल। राजीव। मानक 3 चरणों में जहां जहां मैं गया, और मैं उत्तर प्रदेश की ही सीटों पर था 3 चरणों में, मतदान इस वक्त तक 3 चरणों में जितना हुआ था चौथे चरण में उससे ज़्यादा हो रहा है। उसकी कई वजहें, आज मौसम भी उस हिसाब से नहीं है, गर्मी, और कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां हल्की बूंदाबांदी भी हुई है उत्तर प्रदेश में। मैं कन्नौज के तिरवा में हूं और ये डिग्री कॉलेज काफ़ी बड़ा है। ये पोलिंग स्टेशन, यहाँ पर कई बूथ हैं। आप देखिए, यहाँ पर महिलाओं की भी संख्या देख रहे हैं पोलिंग बूथ पर है। पीछे 3-4 और पोलिंग बूथ है जहाँ ये बड़ा डिग्री कॉलेज है, तो इसलिए पोलिंग बूथ यहाँ पर हैं। कुछ लोग वोट डाल करके आए हैं, उनसे मतदाताओं से वोट देने के बाद बातचीत करने में कुछ स्थितियाँ ज़्यादा क्लियर होती हैं। आप रुकिए अम्मा, क्या हाल चाल है आपका? ठीक है। वोट डाला ही? डाला है। तो डालते वक्त आपके दिमाग में कौन सा मुद्दा था चुनाव का? सचिन नहीं है? सचिन बेटा, बताइए क्या मुद्दा था आपके दिमाग में? ठीक था। हाँ? ठीक था। अरे घर वालों के कहने पे डाला, बता दिया तो उन्होंने कि जाके इस पे डालो, या आप अपने दिमाग से? अपने दिमाग से डाला। तो अपने दिमाग से आपको क्या समझ में आया कि क्या मुद्दा अच्छा है, कौन सही बात करता है? वो नहीं बता पाएंगे। हाँ बताइए, आप ही बताइए। हाँ बताएं आप। क्या मुद्दा आपके दिमाग में इस बार के चुनाव का? इस समय विकास का मुद्दा ही होना चाहिए हमारे अंदाज से, जो विकास के मुद्दे पे वोट भी करना चाहिए। और जो सरकार के द्वारा जो स्कीमें चलाई गई हैं उन पे ये खरे नहीं उतरे। जैसे बेरोज़गारी का मुद्दा है, तमाम बेरोज़गार घूम रहा है सड़कों पर, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। व्यापारी वो परेशान है, किसान वो परेशान है। अब परेशानी का कारण हम इनकी जो क्रियान्वयन जो इन्होंने किया है वो सही से नहीं हुआ, जो धरातल पे नहीं उतरा है। बहुत लोग तो कहते हैं धरातल पर इनकी योजनाएं, राशन, शौचालय, मकान। ये 5 किलो फ्री के राशन में आप अगर सोचते हैं कि हम देश का वोट बांट लेंगे या फ्री के राशन की आदत डाल के आप किसी का उद्धार कर देंगे, नहीं। 5 किलो राशन से कहीं कुछ नहीं होने वाला है। 5 किलो राशन गिने चुने लोगों को मिलता है। देश की आबादी बहुत बड़ी है, उस आबादी में आपने क्या किया उसको आप बताएं। हर बार एक ही मुद्दा लेके अगर आप आते हैं कि साहब हिंदू मुस्लिम होगा या साहब मंदिर मस्जिद होगा, ये सब चीज़ें नहीं हैं। अब विकास के मुद्दे पे वोट होगा, जो जिस क्षेत्र पे विकास करेगा उसको वहाँ वोट मिलेगा, और कन्नौज का विकास जिसने किया है उसको वोट मिलेगा। आप ये कौन है आपके? हस्बैंड। इनकी कितनी बात आप मानती हैं? 100%। ये जो कह रहे हैं वो आप सही मानती हैं? जी। हाँ? मेरे लिए तो सबसे बड़ा बेरोजगारी का मुद्दा है। किस वजह से? कौन सी सरकार ऐसी थी जिसने सबको घर घर सरकारी रोजगार दे दिया? नहीं तो इस जब भी कोई वैकेंसी आती है हमेशा क्या होता है, बाद में वो कैंसिल हो जाती है। तो ये तो सबसे बड़ा मुद्दा है। नए लड़के घूम रहे हैं बेरोजगार। अच्छा ठीक है। तो मानक कुछ और छिटपुट वोटर आते रहते हैं। मैं कन्नौज का माहौल इसलिए, भाई साहब, कन्नौज का माहौल इसलिए भी कि आपने पहले ही बताया कि वीवीआईपी सीट्स जो आज चुनाव में हैं उसमें देखिए 96 सीटों पर चौथे चरण में मतदान हो रहा है। पिछली बार 50 सीटें दूसरों को मिली थी, 46 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। तो ये चरण बहुत इंपॉर्टेंट बीजेपी के लिए है भी। तो क्या नाम है आपका? प्रेमपाल। प्रेमपाल जी, आप जब वोट देने के लिए घर से निकले थे तो आज ही मूड बनाए या पहले से बना चुके थे? हमारा पहले ही बन चुका था मेरा। वो तो हमेशा बीजेपी में रहे, हम हमेशा बीजेपी में रहे। अच्छा, शुरू से बीजेपी वाले हैं? बीजेपी वाले हैं। तो आपके लिए कैंडिडेट का महत्व है या प्रधानमंत्री के चेहरे का महत्व है, योजनाओं की वजह से है, क्या वजह है? महत्व प्रधानमंत्री की वजह से। आपको लगता है कि इस सरकार ने, ये सरकार आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरी है? हाँ बढ़िया उतरी है, फर्स्ट क्लास। ऐसी बात नहीं है, हमारे सही है। दुनिया कुछ भी कहे लेकिन बढ़िया सरकार है। नहीं, आप अपना कहिए, दुनिया छोड़िए। हम अपने ही बता रहे हैं ना, बढ़िया सरकार है, कोई दिक्कत नहीं। चाचा रुकिए, आप तो ऐसा मालूम हो रहा सरकारी कर्मचारी थे, रिटायर्ड हो गए? जी। हाँ जी, मैंने सही पकड़ा ना? हाँ। टीचर थे क्या? टीचर नहीं, सीआरपीएफ से रिटायर, सब इंस्पेक्टर से। अच्छा। हाँ जी। तो यहीं रहते हैं तिरवा में? तिरवा में रहते। तो मैं ये जानने के लिए आया हूँ कि लोगों के
जनता के आम मुद्दे इस चुनाव में क्या थे? चुनाव में मुद्दा इम्पोर्टेंट है या व्यक्ति इम्पोर्टेंट है? अब हम तो जो व्यक्ति को देख रहे हैं, अपने देश को देख रहे हैं, राष्ट्र हित की बात कर रहे हैं। हाँ, जो राष्ट्र हित में जो है नेता हमारा, उसी को पसंद करते हैं। मुद्दा इम्पोर्टेंट है, मतलब आपके लिए व्यक्ति? नहीं, मुद्दा भी तो है, और मुद्दा जो है वो भी सही है, राष्ट्र हित में मुद्दा भी सही है। हाँ, और मुद्दा सही है। चलिए ठीक ठीक। का वोट दियो? दिया। का सोचे रहो? कुछ सोचे कि आगे वो मार दियो धीरे से? काय आगे का मार दियो? अरे कुछ सोच समझ के दो भाई। हम देखो भाजपाई हैं। हा? कमल का फूल हमारा निशान है। हमें कमल फूल से मतलब है। शुरू से किया अभी? नहीं, शुरू से हैं हम सक्सेना जाति के हैं। हाँ। हम शुरू से हैं, और अगर कहीं दूसरी का डाल देंगे तो हमारा मान्य नहीं होगा। हमारा तो कमल का निशान है। सक्सेना है जी। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कायस्थ हैं? नहीं, कायस्थ नहीं, वो बाहर झोंकने वाले, जो बाहर झोंकने वाले कायस्थ नहीं है। अच्छा, तो आप ऐसा क्यों मान रहे कि लोग जाति के हिसाब से ये समझेंगे? नहीं, हम पहले से ही हैं, हम क्या बताएं, और भाजपाई हैं हम, सीधी बात। अटल जी के ज़माने से? अटल के ज़माने से, हाँ, अटल के ज़माने से हैं हम। अच्छा। भाजपाई हैं हम। पे कहीं अगर दूसरी जगह जाएंगे भी तो हमारी कदर होगी नहीं, ना कोई मानेगा। ये देंगे इसमें, दिया इसमें, कोई मानेगा नहीं, कोई नहीं मानेगा हमारा, कोई मानेगा नहीं उसमें। तो हम भाजपाई हैं, भाजपा को कमल का फूल। ओ अम्मा, दे के आई वोट? कितनी बार दिया है आज तक जिंदगी में वोट? हमें भैया यू ना पता, ना गिनती ना है हमें ना मालूम कितने का हमने दो। गिनती ना है, बहुत दाए दे। ये वोट दे तो जाओ तो का सोचत हो कि अच्छो होए, भलो होए। के का भलो होए? नेता का कि जनता का? जनता को होए। जनता का भलो हो रहो? होई रहो। का भलो हो रहो? कुल्ली भलो ही रहो, भलो ही कर रहे। हाँ, मोदी भलो ही कर रहे। का भलो कर रहे? सब तो कह रहे महंगाई बढ़ा रहो। अब महंगाई तो वो बढ़ता ही जात, जनता बढ़ रही। हाँ, महंगाई बढ़ी रही, लेकिन काम सरकार के ठीक रहो। हाँ, ठीक रहो। अम्मा, तुम्हारे हिसाब से? सही है। चलो ठीक। ओके राजीव, लौटूंगा आपके पास। हाँ मानक। हाँ, लौटूंगा आपके पास। संजीव त्रिवेदी के पास चलते हैं आप। मेरे दो रिपोर्टर ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इस बीच याद दिला दें, बीच बीच में आपको न्यूज़ 24 की स्क्रीन पर ये 4 जून की तारीख जरूर दिखाई देगी। 4 जून ऐतिहासिक तारीख है। लोकसभा चुनाव के नतीजे उस दिन आएंगे। न्यूज़ 24 की तैयारी जोर शोर से जारी है। 4 जून को आपको सबसे तेज, सबसे सटीक नतीजे लोकसभा चुनाव 2024 के मिलेंगे।